बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति परिचय का त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं देख रहे हैं, जिस पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं। और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हमको परीक्षा में भी आती हैं सिद्ध करने के लिए। 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहली त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं और इन पर ही बहुत सारे सवाल आधारित होते हैं, इनका यूज होता है। तो आज हम सबसे पहले पहली सर्वसमीका को सिद्ध कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है, मान लेते हैं कि कोण C पर थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, अब इसमें थीटा के सापेक्ष जो सम्मुख भुजा है, ये सम्मुख भुजा है कोण की, इसी को हम लंब भी कहते हैं। और इसकी ये संलग्न भुजा जिसको हम आधार मानते हैं, तथा ये वाली भुजा AC, ये कौन सी भुजा है? कर्ण। कोण के सम्मुख वाली भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। ठीक, तो सबसे पहले चूंकि हमको साइन और कॉस पे मान चाहिए, तो हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि साइन थीटा क्या है। साइन थीटा जिसको हम लंब बटे कर्ण या सम्मुख भुजा बटे कर्ण कहते हैं। तो लंब यहाँ पर है AB और कर्ण क्या है? AC। तो साइन थीटा AB अपॉन AC, तो इसका स्क्वायर ले लें, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा AB अपॉन AC का स्क्वायर। ओके, फिर कॉस थीटा, दूसरा टर्म क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार जिसको हम संलग्न भुजा भी कहते हैं। तो कोण थीटा के लिए संलग्न भुजा यहाँ पर BC है, BC अपॉन AC। तो कॉस थीटा का मान क्या है? BC अपॉन AC। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ओके, तो हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का मान मिल गया। अब हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें हम मान रखेंगे किसके सापेक्ष में? जो हमने त्रिभुज बनाया है समकोण त्रिभुज, इसके सापेक्ष में कर्ण क्या है? AC। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू लंब AB हो गया और आधार क्या हो गया? BC हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में बटे में क्या है? AC स्क्वायर है ना। दोनों के बटे में क्या है? AC स्क्वायर, यानी कि हम इसमें AC स्क्वायर का भाग कर दें। दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग करने पर देखते हैं कि हमको क्या मिलता है? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सेपरेटली दोनों में डिवाइड करना है हमको, ये। ठीक, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर ये क्या हो गया? कैंसिल होके इसका मान क्या आया? 1। अब AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर किसका मान है? साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने क्या निकाला है? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। हमने इसको इकट्ठा लिखा है, इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। कोई भी हम या तो हम इकट्ठा स्क्वायर कर दें या इसको सेपरेटली स्क्वायर कर दें। तो इसका वैल्यू कितना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये किसके लिए काम करेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। हम इसकी वैल्यू इसीलिए हमने पहले निकाल ली है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
तो ये हमको पहली सर्वसमीका मिली और इसको बहुत ही आसानी से हमने केवल इनके जो भुजाओं के अनुपात हैं उससे और पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको सिद्ध कर लिया और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।